Hello, welcome to the channel. Live trading, live trading. Okay, so today I have done some changes in my strategy. You can see my what you said template is green. I am just joking. Stop. I'm just joking. ओके थोड़ा सा चेंज किया है हमने. हम जा रहे हैं ये मंथ ऑप्शन बाइंग करने. अभी मेरे पास एक स्ट्रैंगल का पोजीशन दिख रहा है मुझे, बट स्ट्रैंगल में बनाऊंगा नहीं एटलीस्ट. ओके, 10:30 बजे हम एक स्ट्रैंगल वर्चुअली ट्राई करेंगे अगर मार्केट इसी रेंज के अंदर रहता है तो. बट फिलहाल मैं क्या करने वाला हूँ, अभी अगर देखेंगे इस फिर दुख 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 का एक भाई. इट विल रिमेन फॉर एवर. सो अभी देखेंगे तो मार्केट ओपन हो रहा है समवट इस रीजन में. ठीक है, मेरे लिए एक ट्रेड मैंने कल ही बोल दिया था, एक ट्रेड बनेगा इस रीजन के नीचे सिर्फ एक बार कि मार्केट यहाँ से बेंड होके फिर प्राइस एक्शन काइंड ऑफ अ थिंग बनाए, तब जाके मैं सेलिंग करूँगा. एल्स इस रेंज के अंदर मैं कुछ भी नहीं करने वाला. हो सकता है कि मार्केट आज भी वॉलेटिलिटी क्रिएट करे और इसी के अंदर पड़ा रहे, तो मैं मार्केट को क्लोजली वॉच करूँगा. एक सेकेंड ना, इस पर ट्रेड रहेंगे ना, इसको यहाँ रख देते हैं. एक्चुअली फंड ही ख़त्म कर देने थे मैंने. मैम के जरा, ये फायर्स वालों के अलग ड्रामे हैं भाई, बहुत महंगा कर रखा है इन लोगों ने. तो क्योंकि अभी मुझे कोई ट्रेड दिख नहीं रहा है, 5 मिनट में ही मैं रहने वाला हूँ इसके अंदर. 1 मिनट का टाइम फ्रेम मैं यूज़ नहीं करूँगा. क्यों नहीं करूँगा? क्योंकि वॉलेटाइल कहीं ना कहीं एरिया दिख रहा है. ऑल दो एक ट्रेड मिल सकता है, वो सिर्फ इस रीजन में होगा अगर देखेंगे ट्रेंड लाइन. बट काइंड ऑफ बोलते हैं ना कि अननेसेसरी हो जाएगा. एक स्कैल्पिंग का अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दिखेगा. एक सेकेंड है, मैं इसको नोट डाउन कर देता हूँ. मैं इसको लूँगा नहीं क्योंकि मेरे लिए अभी मैंने बंद कर दिया ऑप्शन बाइंग में. हो सकता है कि मोमेंटम ही ना आए. निफ्टी 50 आज डेट कितना है? 2 जनवरी. @910 opening flat. If in minute higher I forms above 160, 26 160. Help buy can come till 26 190, you can say that much. And sell need price action below 26 130, 26 125. अभी अगर लॉजिकली एक चीज़ नोटिसेबल जो मुझे हुई है थोड़ा सा, हाँ मेरे को ठंडी लगने लगी भाई. बैंक निफ्टी तो मेरी तरफ से भाड़ में जाए कहीं भी, इसने मेरे को बहुत परेशान रखा हुआ है. मैंने खुद को परेशान रखा हुआ है. बैंक निफ्टी क्या ही परेशान करेगा. आरटीएम का एक सेकेंड, मैं आरटीएम देख लेता हूँ ज़रा. एचडीएफसी बैंक आज तो नहीं करूँगा मैं, बट आज मैं नोटिस करता रहूँगा उसको, एचडीएफसी बैंक को. उसके बाद अगर हम देखेंगे टाटा कंज्यूमर, एचडीएफसी बैंक, मैं क्या करने जा रहा था, मैं निफ्टी बैंक को देखने जा रहा था. मैं काइंड ऑफ अ फ्लैट ओपनिंग दे रहा है, इसके पास अच्छा स्कोप है एक हाई ब्रेक करने का. और यही हो सकता है कि मार्केट को आज निफ्टी को भी ये पुल करे, क्योंकि काइंड ऑफ अ हायर लेवल पे मार्केट वेट किया. ज़्यादा बेटर होगा कि एक दिन और वेट हो जाए, फिर उसके बाद एक नया हमको वीक ना अगले वीक में बहुत प्यारा ट्रेंड काइंड ऑफ अ थिंग देखने को मिल जाएगी. अगर ये फ्राइडे आज रेंज के अंदर रह जाता है, बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं हम. ठीक है, अभी अगर 15 मिनट में देखोगे ये काफ़ी प्यारा दिख रहा है. यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आ रही है, तो मार्केट हो सकता है कि एक बार अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन देता है तो नीचे की तरफ को पुल हो. और इसी टाइम पे मैं सोच रहा हूँ कि निफ्टी थोड़ा नीचे की तरफ को आ सकता है. बट यही हो सकता है कि मार्केट निफ्टी भी नीचे टच करे ब्ला ब्ला. अगर मार्केट इस रीजन के ऊपर जाता है तो फिर एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी दिख रही है, तो इसको अवॉइड तो नहीं कर सकते. इसीलिए मैं बाइंग की तरफ को इंटरेस्टेड रहूँगा. ऑल्दो यहाँ हाई ब्रोकरेज है तो मैं इसमें इंटरेस्टेड कम हूँ. ठीक है, और अगर मार्केट सबसे देखो यहीं पे पता चल जाएगा पहले इनिशियल मोमेंटम. अगर मार्केट इसको ब्रेक करके इमीडिएटली नीचे की तरफ को आ रहा है तो समवट क्या हो सकता है, इधर ये ट्रेंड लाइन का अगर फिर ब्रेकआउट फेलियर दिख रहा है तो ये साइन हो गया ना इनफ कि मतलब ना ट्रेंड लाइन वर्क कर रही है ना पैटर्न. मार्केट क्या करना चाह रहा है, ये रेंज को होल्ड करना चाह रहा है.
इन दिस केस दो ट्रेड आपको दिख सकते हैं, एक हाई ब्रेक पे और एक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक। बस अगर मार्केट फिर टाइम स्पेंड कर रहा है तो कोई फ़ायदा नहीं है, सेकंड हाफ मेरे अंडर आता नहीं है, बट सेकंड हाफ ही इसमें कुछ लीड कर सकता है फिर। तो अभी हम निफ्टी को देखते हैं। निफ्टी का मैं इतना सोच रहा हूँ कि बैंक निफ्टी हायर साइड को अगर ब्रेक देता है तो निफ्टी हो सकता है ये काइंड ऑफ अ ट्रेंड लाइन दिख रही है एक, उसको ब्रेक करे, बट बाकी और कुछ नहीं। तो जब ट्रेड ही नहीं है तो लेके क्या फ़ायदा, चला जाएगा तो जाने दूंगा मैं, मेरे को कोई लेना देना नहीं है। वैसे भी गलत ट्रेड ले लेके मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो रखी है ऑलमोस्ट। पिछला महीना क्या बढ़िया चल रहा था, बट लर्निंग के लिए आपके पास बेस होना चाहिए। ग्रैब अगर आप चीज़ों को कर रहे हो तो चलो ठीक है, या तो आपको दिख रहा हो कि आप अगर सेल साइड बैठे हुए हो, आपको अपॉर्चुनिटी दिख रही है, चलो उसके अकॉर्डिंगली आप कर रहे हो, बट अननेसेसरी लेके क्या फ़ायदा ना, राइट। क्या वैसे ऑन है क्या ओबीएस? तो मैं एक चीज़ देख रहा था, वो था आरटीएम। आरटीएम मैं कहाँ पे देखूँगा? निफ्टी 50 पे चेंजेस, हीरो मोटोकॉप इंडस्ट्री कोई खास नहीं है इतना आर्ट की मार्केट ऐसा कुछ बाउंस करे तो रहने देंगे। आरटीएम में कुछ भी नहीं है और मैंने स्टॉक से सेलेक्ट नहीं किए। ये वीक में मेरे को दो लेने थे, बट ठीक है कोई बात नहीं, अगले वीक में ले लूँगा मैं दो। यहाँ पे तो ठीक है फ़िलहाल, ओके। पहला कैंडल ओपन हो रहा है, नाइस। मैं ज़रा एक सेकंड एचडीएफसी को देखता हूँ, ये कौन था भाई? निफ्टी बैंक, ओके गैप अप खुला हुआ है रीजन के ऊपर। यहाँ पे अगर सपोर्ट बना गया ना निफ्टी बैंक तो फिर मज़ा आ जाएगा। ये इसी रीजन से सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है तो ऊपर की तरफ को पुल हो सकता है, बट प्रायोरिटी ये गैप फिलिंग की भी आएगी अगर मार्केट इमीडिएट लाइक बायर्स होल्ड करते हुए तो दिख रहा है, बट 840 वगैरह के आसपास दोबारा जाने चाहिए, नहीं तो ये गैप फिलिंग के लिए अच्छा दिख रहा है अभी। निफ्टी बैंक ना गैप फिलिंग के लिए अब अच्छा दिख रहा है, गैप फिल कर देगा ये। और बहुत रैंडम बड़ा कैंडल बन गया है, उसमें अगर गैप फिल आता है तो एक्चुअली 800 के नीचे आया ना तो नेगेटिव है, वरना फिर सस्टेन करेगा ये। 800 के ऊपर मार्केट बाइंग की तरफ का है, 800 के नीचे आना स्टार्ट करता है तो फिर गैप फिलिंग है और फिर डे फंस चुका है, कोई फ़ायदा नहीं है। ये क्या कर रहे हैं, ये कहाँ से आया? वो देख रहे हो भाई, ऑटोमेटिक आ गया, लिस्ट में कहीं पे भी नहीं है, क्या पता रहा हो। ठीक है, बैंक निफ्टी होल्ड कर रहा है, नाइस। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ब्रेक दिख रही है, बट ऑलरेडी इतना बड़ा टेल बना दिया ना कि कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ देखोगे इतना बड़ा टेल 120 से लेके ऑलमोस्ट, नहीं इतना खास नहीं है, 60 पॉइंट का है मार्केट। अगर दो ही केसेस हो सकते हैं, मार्केट यहाँ पे वेट करे, ठीक है, और इधर वेट करता रहे इस रीजन के आसपास, और फिर जाके हमको एक ट्रेड देखने को मिले हायर साइड पे। यहाँ पे जब प्राइस एक्शन बनना स्टार्ट हो जाएगा, एलसीए फिर बेंड होना स्टार्ट हो जाएंगे टेल के लिए। बैंक निफ्टी एज एक्सपेक्टेड 800 के ऊपर, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी थी 820 के आसपास, और स्टॉप लॉस काफ़ी अच्छा दिख रहा था, ये काफ़ी अच्छा रन कर रहा है। एचडीएफसी बैंक इसके अकॉर्डिंगली ही रन कर रहा है, ओके। एचडीएफसी बैंक में एक ट्रेड था 1993 पे, 993 की प्राइस एक्शन दिख रहा है। बट स्टिल अगर फिर आता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 993 के आसपास या 993.5 के आसपास एक बाइंग अपॉर्चुनिटी। ओके वेट कर रहा है बैंक निफ्टी, देखो कितना प्यारा मूव कर रहा है, राइट, क्योंकि दिख रहा था वो चैनल वगैरह ब्रेक करता हुआ। बैंक एचडीएफसी बैंक काफ़ी ऊपर निकल गया है, फाइन। ये समवट ना डाउटफुल लगने लग रहा है अब। अगर देखो मार्केट को सस्टेन करना है तो मार्केट को अभी भी एटलीस्ट अपने हायर लेवल पे वेट करना चाहिए, वरना यहाँ से क्या होगा, मार्केट इमीडिएटली डाउन आना स्टार्ट हो जाएगा। जिस मैनर में अभी बायर्स के पास है, सेलर्स इंटरेस्टेड होंगे जब मार्केट इस रीजन के नीचे आना स्टार्ट हो जाता है 840 वगैरह के नीचे, या प्राइस एक्शन यहाँ पे फेलियर होता है। आप अगर निफ्टी को देखोगे तो निफ्टी में आपको चीज़ समझ आ रही होगी, इसीलिए मैं इंटरेस्टेड नहीं था, मैं वेट करना चाहूँगा अभी। ये कौन है यहाँ पे? निफ्टी बैंक, बैंक निफ्टी का कैंडल ने एक्चुअली बहुत बड़ा बना दिया है, इधर ये ट्रेंडिंग करने के मूड में है या तो देखते हैं।
निफ्टी 50 का कैंडल, अगला कैंडल 200 तक रीच करने का अपॉर्चुनिटी थोड़ा कम है, बट अपॉर्चुनिटी दिख रहा है यहाँ पे। ऑप्शन चेन 26 150 का कॉल, ऑप्शन बाइंग में करूँगा, ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं करूँगा मैं। एक्चुअली थोड़ा वेट करता ना तो ज़्यादा बेटर था, बट हाई क्रॉस करता है तो एक अपॉर्चुनिटी देखेंगे मार्केट में। स्टॉप लॉस काफ़ी छोटा सा दिख रहा है इसमें, 5 रुपये का। बाय 65 बाय 130, हाई ब्रेक करेगा इसके अकॉर्डिंगली तो ट्रेड लेंगे, नहीं तो नहीं। अगर यहाँ से मार्केट को बेंड होना का तो वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस है, फिर दिख जाएगा कहीं ना कहीं। ओके, हाई ब्रेक करने लायक तो लग रहा है। ना ही ईद ना दिवालियाँ, मत करो मुजीद और मेहरबानियाँ, मैं बस दिल की बात कहने वाला था तुम्हें। हाई ब्रेक किया है बट इमीडिएट नेगेटिव ना आए बस, यहाँ पे मेरे लिए ट्रेड होगा। और तो इस रीजन के अंदर मैं क्यों ट्रेड लेना चाहूँगा ना, ठीक है, रहने दे रहा हूँ मैं, क्योंकि क्या बोलते हैं, 5 मिनट का कैंडल बहुत इतना बड़ा विक बना दिया ना मार्केट। अभी और वेट होना चाहिए इस रीजन पे, हो सकता है कि यहाँ पे मतलब डिके काइंड ऑफ थिंग ना हो, तो एक बार वेट करते हैं। 1:2, इसका 1:2 कहाँ पे है, देखते हैं। इधर एंट्री होना चाहिए था, फाइन। HDFC बैंक जो है ना, वो सॉरी निफ्टी बैंक जो है वो पुल करना चाह रहा है, बट कहीं ना कहीं डाउटफुल है। IC जो है वो, ये किसका वो बजा, धन का बजा है क्या कुछ। एक सेकेंड ना, यहाँ पे मैं थर्ड चार्ट लगा के रखूँगा, और यहाँ पे मेरा 150 का कॉल है, तो मैं 200 का पुट यहाँ पे लगा के एक बार ऑप्शन सेलिंग के लिए देखता रहूँगा, क्योंकि क्लोज वॉच तो मुझे करना पड़ेगा ना। समवट अगर देखेंगे तो अभी थोड़ा सा इमीडिएटली फेल काइंड ऑफ सस्टेन करना चाहिए, एल्स क्या बोलूँगा मैं, इसके अगर वापस आ जाता है तो फिर नहीं है कुछ अच्छा। बैंक निफ्टी थोड़ा नेगेटिव आने स्टार्ट हुआ है। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ ना, एक्चुअली अवॉइड, क्योंकि ये जोन ना ऑप्शन बाइंग का है नहीं, और ज़्यादा कुछ दूर है नहीं स्कोप। अगर देखोगे तो 190 का रीजन तो ऑलरेडी टैप हो चुका है जहाँ तक हम जाना चाह रहे थे। इसीलिए अगर मार्केट समहाउ इस रीजन के आसपास वेट करता है तो मैं इंटरेस्टेड रहूँगा। अगर आप यहाँ देखोगे तो ऑप्शन ने मुझे एंट्री किस प्राइस पे दी है यहाँ पे, तो इस दोनों ही बराबर चल रहे हैं, कुछ खासा नहीं है। अगर पुट की साइड को देखेंगे तो एंट्री यहाँ कहीं पे होनी थी, ठीक है। स्टॉप लॉस इसके हाई पे, तो स्टॉप लॉस यहाँ पे ज़्यादा था, एंट्री लेट थी इधर। 5 मिनट अभी ठीक दिख रहा है, मैं इसी टाइम फ्रेम में रहता हूँ। 1 मिनट में कुछ खासा बन नहीं रहा। सिंपल सा लॉजिक है, अभी मार्केट को क्या करना चाहिए, इस लेवल पे आके वेट करना चाहिए, ठीक है। अगर ब्रेक करना है ना तो मार्केट को वेट करना पड़ेगा, सम सॉर्ट ऑफ टाइम स्पेंड करके फिर ब्रेक करना पड़ेगा। LC जिस मैनर में जा रहा है डाउटफुल है, हो सकता है कि यहाँ से फिर सेलर्स एक्टिव हो जाए, और इनके लिए सबसे बेस्ट प्लेस तो ये रहेगा कि मार्केट 200 टैप करे, इमीडिएट ये कैंडल के नीचे आ जाए, 180 वगैरह के नीचे, क्योंकि लेटर के सेलर्स यहीं पे आए हुए हैं अभी फ़िलहाल। बैंक निफ्टी हायर हाई के लिए अटेम्प्टेड मार रहा है। बैंक निफ्टी काफ़ी प्यारा है, पता है, आज बहुत प्यारा। अभी भी 1:1 नहीं दिखा है शायद से, एक सेकेंड। हाँ 1:1 अभी नहीं दिखा है, यहाँ पे होना चाहिए ना एंट्री। बैंक निफ्टी क्या प्यारा रन कर रहा है, और यही निफ्टी एक्चुअली अभी यहाँ पे मार्केट को सस्टेन थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है। पहला कैंडल ना बहुत बड़ा बना दिया है, यहाँ पे ब्रेकआउट फेलियर आने के चांसेस ज़्यादा हैं।
1:1 तो दिख गया है, ऑप्शंस में ट्रेल होना चाहिए था अभी। बैंक निफ्टी के कैंडल्स बहुत प्यारे बन रहे हैं भाई, निफ्टी के तो कोई डाउटफुल बाइंग है। खैर निफ्टी देखना यहाँ से लो ब्रेक नहीं होना चाहिए इमीडिएटली, वरना फिर नेगेटिव आ जाएगा ये कम्प्लीटली। अभी जोन अच्छा है वैसे, पता है ब्रेकआउट अगर फेल करना होगा ना तो इमीडिएट इसके नीचे आना चाहिए, यहाँ पे साइन हो जाएगा कि ब्रेकआउट फेलियर हो रहा है। प्रीमियम डांस, डांस बीबी डांस। ऑप्शन सेलिंग ने अभी 1:1 नहीं दिया है, ऑप्शन बाइंग ने ऑलमोस्ट 1:1 प्लस दिया है। अगर पॉइंट के अकॉर्डिंगली, स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंग देखेंगे तो कुछ नहीं तो 10-11 पॉइंट, ठीक है, अच्छा दिख रहा है, सस्टेन हो रहा है। ये मैं बात कर रहा था ना, ये कैंडल इसके प्रीवियस के नीचे अगर आ गया तो फिर नेक्स्ट कैंडल काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, ये इसके आसपास क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए, यहाँ से फिर सेलर्स एक्टिव हो जाएंगे इमीडिएट। नाइस, ये बहुत तगड़ा फॉल होने वाला लग रहा है मुझे। ओके, अभी अगर मार्केट इधर पे 3-4 कैंडल सस्टेन कर गया 9:30 तक तब ठीक है, नहीं तो नहीं। मैं अगर होता तो मैं यहाँ पे शॉर्ट कैसे करता, मैं एक बार इन बायर्स को आने देता यहाँ पे कि बायर्स अटैम्प्ट करें, ठीक है। अगर बायर्स अटैम्प्ट ही ना करते तो जैसा भी हो रहा है, नहीं तो इस कैंडल के बाद मैं रिएक्शन देखता। ओके फाइन। HDFC बैंक भी प्राइस एक्शन काइंड ऑफ अ बैड बनाना स्टार्ट कर रहा है, अभी मैं दिखाता हूँ। एट द रेट 925 फॉर ब्रेकआउट फेलियर, 1 मिनट, प्रीवियस हल्क लो क्रॉस या एंड क्लोज नियर लो एंड देन क्विक डाउन और बायर्स फाइट देन डाउन, बट पहले कैंडल का हाफ क्रॉस नहीं होना चाहिए। अभी क्योंकि मैं ब्रेकआउट फेलियर के लिए नहीं देख रहा हूँ, बट अगर मैं अपॉर्चुनिटी में होता तो बिलीव मी, मैं अगर ट्रेड कर रहा होता, इसने हाई ब्रेक किया ना, यानी कि यहाँ पे बायर्स आए हैं, और अगर ये कैंडल के नीचे जैसे ये कैंडल क्लोज होता मैं यहाँ पे एंट्री लेता और यहाँ पे मेरे लिए स्टॉप लॉस हो जाता, ठीक है। अभी अच्छा दिख रहा है वैसे पुट वगैरह का, प्रीमियम कॉल वगैरह, बट प्राइस एक्शन फॉर्म हो रहा है। ये कैंडल अगर 5 मिनट में नेगेटिव बन गया ना इसके नीचे तो फिर काम हो गया, फिर कोई फ़ायदा नहीं है रख के फिर इसको। दिख तो अच्छा रहा है एक्चुअली कि सस्टेन कर रहा है, बट बैंक निफ्टी की कृपा है ये सारी। एट्टी पॉइंट्स का कैंडल पहले ही बना चुका है ना, थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है कि मतलब करेगा कि नहीं करेगा कुछ। 2 मिनट अभी रह रखे हैं, वेट करते हैं, नहीं तो 15 में एक क्या बोलते हैं वो दिखेगा एक, ठीक है। हाई ब्रेक किया है अभी, हाई ब्रेक कर देता है तो इमीडिएट फेलियर काइंड ऑफ अ थिंग है, राइट। ओके 1:2 राइट, सस्टेन कर रहा है, फाइन। बैंक निफ्टी एक्चुअली नेगेटिव आना स्टार्ट होने वाला है लग रहा है, 1 मिनट में तो काफ़ी अच्छा है ना, सस्टेन कर रहा है, काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पे देखेंगे तो ऑप्शन बाइंग काफ़ी अच्छा दिख रहा है अभी। 1:3 के टारगेट को अगर आप लगाओगे तो ऑलमोस्ट 1:3 का टारगेट इन फ्लो जा रहा है, नाइस।
एक्चुअली ना यहाँ पे मत करो मज़ीद और मेहरबानियाँ, मैं बस दिल की बात कहने वाला था तुम्हें, मुझे नींद से जगा दिया। अब मेरे को थोड़ा सा बुरा लग रहा है कि मेरे हाथ से इतना अच्छा ट्रेड मिस हो गया, क्योंकि ये इनिशियल जिस मैनर में गया ना वो डाउटफुल हो गया था। अब आएंगे हम, देखते हैं। 5 मिनट के अकॉर्डिंगली भी ट्रेड था यहाँ पे, बट इस रेंज के अंदर मैं इंटरेस्टेड नहीं था ना, ये इंटरेस्टेड दिक्कत थी बस। बैंक निफ्टी काफ़ी अच्छा पुल कर रहा है, निफ्टी भी काफ़ी अच्छा पुल है, एक अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, तो यहाँ पे मैं 200 का कॉल लगा देता हूँ। एक स्कैल्प का ट्रेड बोल लो या इन अ फ्लो बोल लो, अगर पुल बैक सेटअप काइंड ऑफ अ थिंग यहाँ पे बनती है तो मार्केट एक थोड़ा सा सेलर्स आए यहाँ से इमिडिएटली बाउंस करना स्टार्ट करे, बट उसके लिए पहले इसको क्लोज अच्छा देना पड़ेगा। और स्टॉप लॉस भी मैं इसमें छोटा ही लूँगा, प्रिफर करूँगा मैं छोटा स्टॉप लॉस लेने का। क्वांटिटी कम ना, ये नीचे आना चाहिए पहले, फिर हाई ब्रेक करे, क्योंकि एक स्टॉप लॉस रखने का प्लेस दिख जाएगा। ज़्यादा रिट्रेस नहीं होना चाहिए, अभी अच्छा दिख रहा है। वैसे एक अपॉर्चुनिटी और मिलेगी, बट फाइन, ये ज़्यादा रिट्रेस नहीं होना चाहिए 200 वगैरह के रीजन के नीचे नहीं। बैंक निफ्टी का इशू ये है ना, गैप अप पुल के ऊपर गया हुआ है, तो थोड़ा सा डाउटफुल है। मार्केट अगर इस रीजन के आसपास कुछ बनाता है 190 के आसपास, तो मैं एक अपॉर्चुनिटी देख सकता हूँ, क्योंकि ब्रेकआउट काइंड ऑफ अ थिंग दिख रही है, बट थोड़ा सा डाउटफुल है मार्केट ना, डाउटफुल काइंड ऑफ अ थिंग में है अभी। अभी भी ठीक ही है, ज़्यादा लो, इससे ज़्यादा लो क्रॉस नहीं होना चाहिए। हाई क्रॉस करता है तो एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अभी किया नहीं है हाई क्रॉस। बैंक निफ्टी नेगेटिव दिख रहा है, निफ्टी अभी सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है, बट एक्चुअली ना इसको इनफ लो चले जाना चाहिए था, इतना वेट नहीं करना चाहिए था इसको। hmm, 2 मिनट हो चुके हैं, ये शिफ्ट हो रहा है प्राइस, अननेसेसरी तो हो ही जाएगा ये। वॉलेटिलिटी दिख रही है और बैंक निफ्टी भी फॉलो में है बाइंग की तरफ को, बट हाई ब्रेक करा नहीं है अभी तक, ये चीज़ का मैं वेट कर रहा हूँ। हाई ब्रेक करेगा तो तब मैं इंटरेस्टेड रहूँगा, नहीं तो नहीं। ठीक है, मैंने एक बाइंग मैंने यहाँ पे की है छोटे से, मेरे लिए 1:2 का टारगेट होना चाहिए, बट फाइन। मार्केट इनफ फ्लो हो जाता है तो मैं ट्रेल करना प्रेफर करूँगा। 130 -123 ओके। वैसे मैंने ट्रेंड बेंड कर दिया है एक्चुअली थोड़ा सा रूल को, ये स्कैल्पिंग काइंड ऑफ अ ट्रेड रहेगा, और मैं एक बार 1:2 आएगा तो मैं इसको बुक करना प्रेफर करूँगा, बट आ जाए पहले 1:2, नहीं तो फिर कोई फ़ायदा है नहीं इसको होल्ड करके। ऐसा दिख तो भी अच्छा रहा है, बट थोड़ा सा डाउटफुल मैनर में है, हाई पे सस्टेन कर रहा है अभी, तो देखते हैं। मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, ये डाउटफुल है बस कि एक नेगेटिव कैंडल आ सकता है कभी भी। बैंक निफ्टी एक नया हाई की तरफ को इंटरेस्टेड रहता तो अच्छा था ना, ये एक्चुअली काम ख़राब हो गया इसमें। ठीक है, 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस होना चाहिए।
-10 ना, फंसा दिया है, ये नेगेटिव आ जाएगा अभी। इसको इतना नीचे नहीं आना चाहिए था, इमीडिएटली सस्टेन होना चाहिए था। नहीं 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 नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है इसको रख के। ये डिके कर रहा है, यहाँ तक मार्केट वापस आना चाह रहा है। बैंक निफ्टी सस्टेन कर रहा है, बस वही अच्छा है, बट निफ्टी नहीं कर रहा है, निफ्टी डाउटफुल है। मेरे को रूल्स कुछ इतने ही नहीं मालूम कि करना क्या है इसमें। काइंड ऑफ बैड ट्रेड हो गया। जिस दिन रूल बेंड्स करता हूँ उस दिन कांड हो जाता है। करूँ तो करूँ क्या, कुछ समझ नहीं आता मुझे भी। दिख रहा है कि नेगेटिव आ जाएगा। ये कैंडल अगर क्लोज होता है, इसका लो ब्रेक करेगा तो इमीडिएट डाउन आ जाएगा ना, फंसा दिया है ये। प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक कर दिया है, कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, अभी नहीं मिलेगा तो कभी तो मिलेगा। इस रीजन पे से फिर एक और बार बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनेगी जब भी, क्योंकि अच्छी बाइंग में गया है। फर्स्ट पुल बैक अभी भी बाइंग के लिए जाएगा। मैं चाहूँगा कि फर्स्ट पुल बैक क्विकली आए, बट मेरे चाहने से क्या होता है, फ़िलहाल तो मार्केट नेगेटिव दिख रहा है। बैंक निफ्टी पॉजिटिव जा रहा है बट कंटिन्यूसली जा रहा है, तो डाउटफुल है और कुछ नहीं। और ये अगर यहाँ से अच्छा जाता ना तो ब्रेकआउट काफ़ी अच्छा दिख जाता। ना, ये फंसा रहा है, पूरा का पूरा नीचे आ जाएगा ये। निकलना था इसको तो निकल जाना चाहिए था। 189 का रीज़न इम्पोर्टेंट रहेगा हमारे लिए कि यहाँ से मार्केट कैसे रिएक्ट कर रहा है। अभी क्या है ना, अगर यहाँ पे एक बाइंग का कैंडल मिलता है तो मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी होगी किस चीज़ की, क्या बोलते हैं, पिरामिड करने का। क्योंकि यहाँ से प्राइस एक्शन अपना फर्स्ट पुल बैक करके बाइंग की तरफ को इंटरेस्टेड हो चुका है और बाइंग भी काफ़ी अच्छी आई हुई है। बट अगर मार्केट फिर अगर बाई चांस ये पुल बैक जाके नीचे जाता है तो फिर डाउट हो जाएगा। अभी करंटली काफ़ी अच्छा दिख रहा है, रन भी अच्छा ही चल रहा है, बट मेरे को बस एक ही चीज़ का फेयर है बैंक निफ्टी का। अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी कंटिन्यूसली ऊपर जा रखा है, कंटिन्यूसली। ये डिट्रेस होगा, या तो वेट करेगा या तो डिट्रेस होगा, ऐसे नहीं जा सकता इमीडिएट। हाई क्रॉस कर दिया किसने ऑल टाइम? ना ना, अभी कहाँ ऑल टाइम हाई, तो 200 पे है। बैंक निफ्टी नेगेटिव आना स्टार्ट हो गया है कहीं ना। ये कैंडल का वेट कर ले चुपचाप यार। एक बाइंग का साइड को मार्केट सस्टेन होता हुआ दिख रहा है ना, बाइंग दिख नहीं रही मुझे उस हिसाब से। यहाँ तो काफ़ी अच्छा है, एसएल भी अच्छी जगह पे है, ट्रेड भी अच्छी जगह पे है। तो मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा ऊपर अगर मिलता तो एक लॉट एग्जिट कर देता मैं, बट किया नहीं मैंने ना। सोचा क्यों नहीं, एक लॉट तो एग्जिट कर सकते थे। ओह फाइन, इन फ्लो 1 लॉट तो एग्जिट कर सकते थे हम समवट यहाँ पे। अभी अगर सस्टेन कर गया इधर हाई के आसपास 1:2 पे, एक लॉट एग्जिट करके क्या फ़ायदा, फालतू का ब्रोकरेज। नहीं, पी का प्राइस भी एक्चुअली एम बनाना स्टार्ट कर गया है।
जैसे मुझे फियर था ना, अभी वही सब चल रहा है। प्राइस इसके नीचे आएगा तो इमीडिएट शार्प सेल स्टार्ट हो जाएगा। बाइंग के लिए अगर रहना है तो मार्केट क्या करना चाहिए, अभी करंट अच्छी पोजीशन पे है, मार्केट को इस रीजन को होल्ड करना चाहिए समवट इस रीजन में, और उसके बाद ऊपर की तरफ को जाना चाहिए। बट अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर फंस गया है, फिर डे ख़त्म हो जाएगा, मार्केट वापस आएगा ओके तो मेरे लिए अच्छा तो है, डे वापस आएगा तो मेरी कहानी ख़त्म। ओके अभी थोड़ा अच्छा दिख रहा है, बैंक निफ्टी सस्टेन नहीं कर रहा है बट फाइन, निफ्टी अच्छा दिख रहा है। ऑप्शन सेलिंग कितना अच्छा चल रहा है होगा अभी, ऑलमोस्ट लो के आसपास है। ऑप्शन बाइंग में डिके यही इशू करता है बस। देखो फर्स्ट पुल बैक काइंड ऑफ अ थिंग अभी दिख रही है, अगर मैं बताऊं तो, क्योंकि यहाँ से मार्केट के पास अपॉर्चुनिटी है, मार्केट एक नए हाई के आसपास चला जाए, और मुझे टारगेट का कोई क्लू नहीं है तो मैं एक बार देख लेता हूँ। मार्केट 240 250 तक एटलीस्ट जाना चाहेगा अभी, 240 के आसपास टारगेट एरिया ये होना चाहिए कि 240 250 के आसपास मार्केट जा सकता है, और कैसा रिएक्ट करता है वहाँ पे से। एक्चुअली तो पिरामिड होना चाहिए बट क्या कर सकते हैं हम, अकल के अंधे जो ठहरे। इश्क खा गया बड़ी जमानिया, जा नहीं रहा है ना फ्लो ना। ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग देखेंगे तो 64 ठीक ही है ऑप्शन, बट यहाँ पे भी तो अच्छा ही था, डबल क्वांटिटी नहीं कर सकते थे एक्चुअली। अगर बाई चांस मार्केट 8240 वगैरह टैप करता है तो मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं करूँगा क्या कि मैं एक क्वांटिटी एग्जिट नहीं, मैं दोनों ही करने वाला हूँ, टारगेट अचीवेबल मेरे लिए इंपॉर्टेंट रहता है। तो यहाँ पे है 1:2, मेरे लिए 1:3 कहाँ पे है, इधर इसी मोमेंट की मैं बात कर रहा था ना। अभी अच्छा दिख रहा है तो मार्केट को ट्रेल करेंगे हम अभी, क्योंकि 1:2 आ चुका है हमारे लिए, तो यहाँ पे हम रहने वाले हैं, माइनस करेंगे और 10 के साथ 1:3 हमें दिख। ओए 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 ओए, नहीं नहीं नहीं, ओए वहाँ नहीं करना था, अकल के अंधे भाई, वहाँ नहीं क्या कर रहा हूँ मैं यार, उधर नहीं करना था। 240 तो पहुंच गया, तेरा सर फोड़ दूंगा मैं अकल के अंधे, ट्रेल नहीं होना था भाई। मैं माँ मेरा क्या होगा भगवान, क्या होगा मेरा, क्या होगा, क्या करता रहता हूँ मैं। 15 अभी देखो ये काफ़ी प्यारा मेरा सर भाई भाई, अरे मेरी किस्मत, वहाँ पे नहीं करना था, 240 आ गया था, 1:4 भी मिल गया था, अरे इसने बड़ा प्रॉफिट होना था यार, बट फाइन। एक्चुअली कितना रो रहा हूँ मैं फालतू में, पिरामिड करना चाहिए था ना, बोला था ना यहाँ पे पिरामिड कर दो, फर्स्ट पुल बैक पिरामिड करो, बाइंग की तरफ को जाएगा। ओके एक सेकेंड ना, अभी मेरे लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंस होगा @942 बाय फॉल्ट एग्जिट, देखते हैं। वैसे ट्रेल भी होना चाहिए, 1:4 के बाद 1:3 ही ट्रेल होना था, तो मुझे लग नहीं रहा है कि ये 15 तो ये आ गया होगा, अभी मैं नोट डाउन करूँगा, बट 15 के आसपास ही मेरा ट्रेल होता, देखते हैं। रिएक्शन यहाँ पे इंपॉर्टेंट होने वाला है, मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। अगर अभी मार्केट जिस अप्रोच में पहुँचा है उतनी अप्रोच में अगर सेलिंग आती है, ओके यहाँ पे मेरा 1:3 ट्रेल होना चाहिए था, बट मैंने एग्जिट किया किस प्राइस पे है ये भी तो मुझे देखना है। क्लोज्ड पोजीशन LTP एवरेज सेल प्राइस 102, वाओ 102.5 पे
इतना नीचे कैसे हुआ? 15 102 पॉइंट। ओ शिट यार, मैंने ना 1:2 पे बुक कर दिया गलती से, शिट। और ये उसके बाद काफ़ी अच्छा है, 8 पॉइंट। आपको 130 क्वांटिटी में समझ रहे हो, समबट 2500 के समथिंग होना था इसने। स्टॉप लॉस कितना छोटा सा था, 5 रुपये का स्टॉप लॉस, क्या बात है। और मार्केट अभी 1:4 दिखा रहा है, बहुत प्यारा सस्टेन कर रहा है, नाइस। ये ना मैंने एक्चुअली टैकल ही नहीं किया था कि मार्केट 5 मिनट में अगर सस्टेन कर गया इतना बड़ा टेल कैंडल, ब्ला ब्ला बुलशिट। एक्चुअली तो मैं ट्रेड ले लेता इसमें, बट कोई फ़ायदा नहीं है। ऑप्शन सेलिंग भी अगर देखेंगे तो कुछ इतना मेजॉरिटी नहीं दिया है, तो ऑप्शन बाइंग ही ज़्यादा बेटर है। यहाँ मुझे लर्निंग देखने को मिल जाएगी। और कितना फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ मैं। प्राइस एक्शन, मार्केट हायर लेवल पे होल्ड। मैं सोच रहा था कि थोड़ा और होल्ड करे फिर ब्रेक करे, बट यहाँ पे भी एक्चुअली एक एंट्री दिख रही थी ना प्राइस एक्शन की, यहाँ से। तो अभी मार्केट समबट 1:5 के रीजन को अप्रोच कर गया है, और मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। मैंने बाय फॉल्ट एग्जिट कर दिया, वरना 1:4 को मैं प्रीफर करता बुक करने के लिए। 1:5 1:4 बुला बुला बुलशिट। कोर कैंडल काफ़ी अच्छा बना है एक्चुअली। रेजिस्टेंस यहाँ पे अभी वर्क नहीं कर रहा है, बट और बाइंग के लिए मैं इंटरेस्टेड अभी थोड़ा सा लेस रहूँगा, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी मूव कर चुका है 120 से। ऑलमोस्ट हम क्या बोलते हैं 240 140 120 पॉइंट हम स्ट्रेट लाइन में जा रखे हैं, तो ज़्यादा बेटर होगा अगर अपॉर्चुनिटी कब बनेगी, मार्केट यहाँ पे सस्टेन करे, उसके बाद एक इमीडिएट नेगेटिव पॉजिटिविटी बनेगी। और प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंगली इधर पे भी एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन सकती है, क्योंकि बाइंग गई, पुल किया, अभी बाइंग आ रही है, तो मार्केट यहाँ से पुल बाइंग कर सकता है। बट ठीक है, 5 मिनट का देखते हैं कुछ प्राइस एक्शन अगर यहाँ पे बनता हुआ दिखता है तो। वैसे तो मैं डे को क्लोज करना चाहूँगा, बट फाइन, कुछ अच्छे ट्रेड दिखते हैं तो ठीक है, नहीं तो नहीं। बैंक निफ्टी इज द एक्चुअल रीजन वाई दिस इज हैपनिंग। और मैं ट्रेल करना चाह रहा था समवट इधर रीजन पे, मतलब यहाँ कहीं, और वो गलती से इधर ट्रेल हो गया 1:3 के बाद। मैं 1:4 भी इधर पे आ जाता, सॉरी 1:2 पे। जिस मैनर में कैंडल बन रहे हैं काफ़ी अच्छा है। रेजिस्टेंस एरिया पे हम लोग अभी टैप कर चुके हैं, उसके हाईज पे बल्कि हम गुजर चुके हैं। बट एक्चुअली जिस मैनर में ये दिख रहा है ना, मार्केट ट्रेंड कर सकता है ईजिली। आवरली भी सपोर्ट कर रहा है, बट थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि मार्केट 15 मिनट में या 5 मिनट में इस रीजन को अपना ना होल्ड करना स्टार्ट करे, फिर जाके एक ट्रेड हमें दिखने को मिल सकता है बाइंग की तरफ को। अगर ऐसा लीनियर चलता रहा तो फिर क्या ही कर सकते हैं, वो तो अननेसेसरी हो जाएगा ना जंप। मेरे लिए सिंपल है, मैं इसके अलावा हाथ नहीं लगाऊंगा। अगर मार्केट दो कंडीशंस में 250 के रीजन पे एक रेंज बनाता है मार्केट, ठीक है, होल्ड करना स्टार्ट करता है, तो मैं ऊपर की तरफ को इंटरेस्टेड रहूँगा, ठीक है। 27 1:6 आ सकता है, ये जिस फ्लो में जा रहा है ना, ये 260 वगैरह आराम से आ जाएगा। 200 का सीई। अच्छी बात ये हुई ना कि मैंने एग्जिट नहीं किया रास्ते में, वरना फिर मुझे री एंट्री करनी पड़ती। पुल बैक का मैं वेट कर रहा था कि एक पुल बैक फिर बाइंग की तरफ को निकल जाएगा। बुरी बात यह है कि मैंने ट्रेड नहीं लिया, यहाँ पे मुझे ट्रेड लेना चाहिए था। फर्स्ट पुल बैक अच्छी बाइंग थी, फर्स्ट पुल बैक का बाइंग की तरफ को निकल जाना था, और उसके बाद तो मार्केट इंस्टेंटली ऊपर पुल हुआ है। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं नोट डाउन करता हूँ। 1:6 ऑलमोस्ट 330। हमने 1:3 पे होता तो कुछ और सिनेरियो होता, बट फाइन। कौन से कैंडल पे था फर्स्ट पुल बैक? 9:35।
ठीक है। ओ, किसी महान आदमी ने कहा था कि आपका पता है कैसे पता चलता है कि आप मार्केट में लॉसेस कितना दे रहे हो और प्रॉफिट कितना कर रहे हो। अभी कल मैंने लॉसेस भी इतना ही दिया, प्रॉफिट भी इतना ही है, इसका मतलब बेकार। एक्चुअली अगर यहाँ पे मैं काफ़ी मतलब 1:3 के लिए भी होल्ड कर देता तो 1:4 के आसपास भी मैं बुक करता तो ये मार्केट डबल प्राइस दिखता, यानी 3 के। तो वो ज़्यादा बेटर था कि मुझे दिख रहा है कि मैं मार्केट में होल्ड कर रहा हूँ, अच्छा है, बट फाइन। और मैं अर्ली एग्जिट भी तो कितना किया हूँ, अगर मैं ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली देखूँगा तो 1:3 10 पॉइंट्स से ईजिली 30 पॉइंट्स में आराम से बैठता। बट ऑप्शन बाइंग इज़ न्यू टू मी, सो आई डोंट हैव एनी आइडिया एंड आई एम फीलिंग काइंड ऑफ बैड, क्योंकि यहाँ पे मैंने ट्रेड कहीं पे नहीं लिए। बट द गुड थिंग इज़ मैंने रूल्स फॉलो किए और मैं वेट कर रहा था, जैसे मैं बोला कि मार्केट क्या कर रहा है इस रीजन के आसपास, यहाँ पे होल्ड होना चाहिए या प्राइस एक्शन बनना चाहिए। सेम चीज़ हुई, ओके डबल एस था ना, प्राइस एक्शन भी तो बना यहाँ पे। ओके ओके, जाने देंगे अभी, क्योंकि अभी ट्रेन चढ़ती ट्रेन में घुसने का कोई फ़ायदा नहीं है। ऑल्दो यहाँ पे फिर एक पुल बैक सेटअप बना, बट कुछ दिखा नहीं मुझे उसमें। दिखने क्या था, 114 113। अरे अभी अभी प्यारा सा चेहरा दिखा है, अभी ना जाओ छोड़ कर। बुक मैंने 12 पॉइंट किए। ट्रेल मुझे कैसे करना चाहिए था, ट्रेल मेरा 20 नहीं यार, बताया क्यों, क्योंकि पुल बैक है ना, तो 24 30 के बाद मुझे 20 पे शिफ्ट होना चाहिए था, जो कि ट्रेल हो जाता शायद से 30, अभी नहीं आया। 20 के बाद मुझे ट्रेल यहाँ पे आना चाहिए था, जो मैंने एग्ज़िट किया समवट इस रीजन में। फिर 30 पे जाने के बाद मुझे क्या करना चाहिए था, ट्रेल आना चाहिए था 20 पे, और फिर अगर ऊपर जा रहा है तब मैं स्ट्रिक्ट कर सकता था कि यहाँ पे से 1:4 वगैरह ना। अभी कुछ फ़ायदा नहीं है। मार्केट क्या ही प्यारा फ्लो हो रहा है यार, बट क्या बात है भाई। अभी मेरे लिए 1:4 का ट्रेड होना चाहिए था, राइट, ट्रेल भाई। बैंक निफ्टी अभी तो दूर है, ऑल टाइम हाई से कंटिन्यूसली जा रहा है, यही दिक्कत है, लो ब्रेक कर दिया है। बट ये कैंडल भी अगर निफ्टी में पॉजिटिव बनता है ना, तो चांसेस मैक्सिमम है कि हम देख ले आज क्या करेंगे, फिर पॉजिटिव देखने वाले हम। 15 में भी एक एंट्री बनेगी, उसको मैं अवॉइड नहीं करना चाहूँगा। हो सकता है उसको मैं ऑप्शन सेलिंग में स्कैल्प की तरह लूँ, क्योंकि
हाँ 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 हाँ, ट्रेल की वैल्यू पता चल रही है मेरे को आज, कितना दूर चला गया ये बेचारा। और मेरे पास क्वांटिटी कितनी थी, 1500, 150। 150 में मैं देख रहे हो 30 पॉइंट्स अगर पकड़ लेता ना तो हो गया था काम। 150 इंटू अभी 33 है, 49505 के मेरा बन गया था सिंगल लॉट में। बट 34 तक ये मैक्सिमम चला गया भाई, मेरे को बुरा लग रहा, बहुत बुरा। अरे भाई, अरे भाई, अभी आना चाहिए था ट्रेल 1:3। ये आज मूड में है पूरे। ये कैंडल अभी नहीं, नहीं 1 आवर में एक्चुअली ट्रेंड क्यों बोल रहा हूँ ना, क्योंकि मैंने कल भी एनालिसिस में बोला था इसका हाई ब्रेक करेगा ना तो मार्केट बहुत प्यारे ढंग से ऊपर जा सकता है। बट ये रेजिस्टेंस एक्ट थोड़ा नहीं किया, ये भी अच्छी बात है। मतलब अभी मार्केट के पास सपोर्ट रीजन समवट 240 है। अगर 240 के आसपास मार्केट आके वेट करके ऊपर जाता है तो और ज़्यादा बेटर सिनारियोज होंगे। अगर मैं नॉर्मली ट्रेड कर रहा होता तो मैं 30 पे इसको ट्रेल कर देता या इधर यहाँ पे इसको बुक करना प्रीफर करता, क्योंकि 15 मिनट अच्छा दिख रहा है बट कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, ये डाउटफुल है बस। तो इतना शार्पली ऊपर जाता है तो फिर रिट्रेसमेंट के चांसेस इतने होते हैं। बट ऑल दो जो परफेक्ट ट्रेल होना चाहिए वो ईच कैंडल के लो पे होना चाहिए। इतना तो नहीं ले सकता मैं, 127 समवट इस पे तो रख सकता हूँ मैं 120 पे ना। जो ट्रेल होना चाहिए वो एक्चुअली ईच कैंडल के लो पे होना चाहिए। अगर ये हाई ब्रेक कर देता है तो इमीडिएट इसी कैंडल के लो पे ट्रेल होना चाहिए। एक्चुअली ना स्कैल्पिंग से यही इशू हो रहा है, स्कैल्पिंग की वजह से बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, होल्ड नहीं हो रहे हैं बड़े प्रॉफिट। इससे अच्छा है बड़े प्रॉफिट्स का ही इंतज़ार करो और बड़े ट्रेड्स को ही लेना प्रीफर करो। अभी कुछ नहीं कर सकते हम, बैठे रहे वो बस, अब निकल चुका है वो हाथ से। HDFC बैंक, व्हाट अ नाइस डे, 7994 पे आया, अपॉर्चुनिटी दी बाइंग की, फर्स्ट पुल बैक के साथ निकल गया। राइट, गुड। अगेंस्ट द ट्रेंड में नहीं जाना चाहूँगा कि रिट्रेसमेंट के लिए मैं अटैम्प्ट करूँ, बट रिट्रेसमेंट अगर आना होगा तो एक्चुअली मैं पहले एम पैटर्न का इस्टेब्लिशमेंट खपेगा। अभी मार्केट अभी 270 280 पे है, कुछ खासा नहीं है। थोड़ा और ऊपर स्ट्रेच होता है तो तब एक सेलिंग का पैटर्न देख सकता है, बट अभी नहीं। ये मेरे रूल बुक के अंदर था ट्रेड, बट मैं पहले ट्रेड में इतना लॉस्ट हो रखा था कि मैंने इसको नोटिस ही नहीं किया। बाइंग का मोमेंटम काफ़ी अच्छा था, वेट किया फिर बाइंग में चला गया। यही चीज़ मेरे को बुरी लग रही है बस, कि रूल के अकॉर्डिंग था पिरामिड होना चाहिए था, और यहाँ तो मैंने 200 का कॉल लिया भी था अच्छे जगह पे। यहाँ पे 95 मार्केट इंस्टेंटली विद अ फ्लो 115 के आसपास पहुँच गया था।
क्या होगा यार, बड़े प्रॉफिट्स क्यों छोड़ते हैं हम। पूरा फोकस ही शिफ्ट वहाँ पे हो गया ना, अननेसेसरी। बट ये मेरी गलती थी, तेरी ही थी भाई, और किसकी होगी। ट्रेल यहाँ होना चाहिए ना, तो यहाँ कहाँ उठा के तूने किया बेटा कुछ, मेरे को मालूम है अभी। ओबीएस किधर है, ओबीएस में देखूंगा बेटा, अभी रुक, क्या गलत किया तूने। उसको उठा के शायद ऊपर पटक दिया, यहाँ कहीं होना था, इसने अच्छा चल रहा होता, 1:3 पे ट्रेल आउट हो जाते। बट मार्केट की कंडीशन को अगर मैच करते तो फिर अलग कहानी होती, क्योंकि अच्छा दिख रहा था ये कैंडल ऊपर की तरफ को 250 के रीजन में सस्टेन कर रहा था। इसके हाफ में रख सकते थे हम कि अगर मार्केट नीचे आता है 240 के रीजन में तो आउट। अरे ये बोलने की बात है भाई, तूने कुछ नहीं करना था। बात ये कि तूने एंट्री भी तो नहीं करी ना यहाँ पे, मार्केट ने तेरे को ब्रेकआउट का भी दिया, सब कुछ दिया, तो फिर अब क्या बताऊँ मैं। दो ट्रेड्स तो यहीं पे हो गए थे छोटे छोटे, 94 87, दो क्वांटिटीज़ और ऐड ऑन होनी चाहिए थी यहाँ पे, दो। सिर्फ 10 पॉइंट्स राइट, क्या बात है। फ्रॉम गेटिंग हायर हाइज टू गेटिंग दिस काइंड ऑफ स्टफ यू हैव गॉन वेरी गुड मिस्टर जैक। Right now it shall be trailing exactly at this low, so the trailing, even the market gives you good trailing कि अभी भी इसके लो के नीचे आप ट्रेल कर लो। अगर फिर जाता है तो फिर क्या ही कर सकते हैं। वैसे एग्जिट तो हो गया है, बट फाइन, मार्केट ऑप्शंस अच्छे दिख रहे हैं अभी। फिर कभी कभी इमोशंस, ग्रीड, लॉस, फियर कि यहाँ से मार्केट बेंड होके स्टॉप लॉस हिट कर देगा। बैंक निफ्टी एक्चुअली अगर कंटिन्यूसली ना भाग रहा होता ना तो शायद से मैं अलग सोचता, बट बैंक निफ्टी जो है ना कंटिन्यूसली रन करे नहीं मेरे भाई, नहीं यार। कहाँ कहाँ बैंक निफ्टी देख, बैंक निफ्टी ने होल्ड किया था, सेलर्स आए थे, ये ब्रेकआउट हुआ था। क्या करूँ मैं, तेरी बुद्धि का मेरी समझ में नहीं आता है। ओके, मैं अभी फ़िलहाल बैंड बंद कर रहा हूँ मैं इसको, मेरे को देखना है कि हुआ क्या। क्या मैंने ऑर्डर ऊपर कर दिया था फ्लो में, इतनी छोटी छोटी मिस्टेक्स, बड़ी बड़ी मिस्टेक्स भाई। पैनिक हो गया था मैं बहुत ज़्यादा मेरे हिसाब से, तो फिर पूरा यहाँ पे ये था कि अरे चला गया, ट्रेल करना चाहिए था, बट और एग्जैक्ट मेरा ही ऑर्डर ब्लॉक लिया उन्होंने और उसके बाद वो वापस चले गए। कोई बात है ये, कुछ भी मतलब, कुछ भी कुछ भी। एक्चुअली मैं काइंड ऑफ आप देखोगे तो ये कैंडल अच्छा बन रहा है, बट अगर यहाँ पे से एक छोटा सा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है रिट्रेसमेंट का। अगर मार्केट ये डोजी टाइप ऑफ जैसा कैंडल अभी बन रहा है, चांसेस तो हैं ये लोअर साइड को क्लोज दे, बट फाइन।
मार्केट हो सकता है इसी रेंज के आसपास होल्ड करे। अभी मैं थोड़ा सा अवॉइड करूँगा ट्रेड करना, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं मतलब इससे थोड़ा सा उदास हूँ। इतना अच्छा प्रॉफिट मैंने लेट गो कर दिया। एटलीस्ट 1:3 तो मेरे पॉकेट में आना ही आना था। ये हो जाता है कभी कभी 1:4 1:3 फालतू। मार्केट 1:3 पहुंचा था, शायद से नहीं पहुंचा था, बट मैंने, हाँ मार्केट ना क्या हुआ, इनफ फ्लो था और इमिडिएटली बाय चांस ये एग्जीक्यूट हो गया ना। होना ये चाहिए था कि 1:3 आ जाता तो फिर 1:4 1:2 पे ट्रेल होना चाहिए था, फिर 1:4 पे 1:3 ट्रेल होना चाहिए था, जो कि काफ़ी अच्छा दिख रहा है कि हुआ नहीं शायद से। फिर उसके बाद 1:5 पे 1:4 या 1:3 जो भी है, ये 1:5 था यहाँ पे, यहीं पे कहानी हो जाती ख़त्म 32 पॉइंट्स वगैरह पे जब मार्केट था तो अभी, बट फाइन। बट स्टिल अगर आज बड़ा हो भी जाता ना तो मुझे अभी हैप्पीनेस नहीं होती, क्योंकि मैं अभी भी नहीं सीख पा रहा हूँ। मार्केट में इमोशंस नहीं होंगे जब तक ये आएगा ना, तब तक गलत ही है। तो ठीक है, वैसे भी इमोशंस आए हैं तो मेरा हाफ आवर तो वैसे भी बैन है, मैं बंद कर रहा हूँ सेशन को। थोड़ा सा मैं ना अभी वो भी नहीं करूँगा मैं, क्योंकि मैं अभी भी उसी में हूँ अपना। एक बार चलते हैं, ग्रुप बन गया या अनग्रुप करो इसको। एक बार चलते हैं इधर HDFC बैंक, जैसा मैंने नोटबुक में लिखा हुआ था 993 वगैरह के रीजन में अगर ये प्राइस बनाता है तो मार्केट के पास एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आएगी, और ये ट्रेलिंग ही होनी चाहिए थी, बट फाइन। ये भी कंटिन्यूस ऊपर गया, अभी होल्ड करना चाहिए इस लेवल के आसपास से। फिर अगर मार्केट इधर बैंड होके हाफ आ रहा है तो फिर डाउटफुल है। मार्केट का ये हाई बन चुका है, मार्केट का ये लो बन चुका है, मार्केट इसके बीच में डाई आउट करेगा। एक्चुअली मुझे ना पेंसिल से बनाने हैं पे, इसका मैग्नेट बंद करो। अगर मार्केट यहाँ से इमीडिएट इतना पॉइंट आ जाता है तो फिर क्या होगा, ये डे हाई हो गया, ये डे लो हो गया, इसके बीच में मार्केट फाइट करता रहेगा। बट एक ट्रेड मिलेगा जब मार्केट ये एक सेकेंड ना, जब मार्केट यहाँ पे फाइट करेगा ना तो एक ट्रेड मिलेगा ऊपर की तरफ को, अगर मार्केट यहाँ पे होल्ड करता है। नहीं तो नीचे की तरफ को हम इंटरेस्टेड रहेंगे नहीं, क्योंकि अननेसेसरी होगा। दूसरा ट्रेड यहाँ पे कैसे मिल सकता है कि मार्केट अभी प्राइस एक्शन कहाँ पे बनाया हुआ है 5 मिनट के अकॉर्डिंगली, कुछ बनाया नहीं है अभी। अभी यहाँ पे प्राइस है बट दिख नहीं रहा मुझे। प्राइस एक्शन सुबह हो चुका है, अभी नहीं। ये क्या हुआ, अच्छा ओए ओए आला आला। तो टाटा कंज्यूमर भी अभी थोड़ा फाइटिंग बैक कर रहा है। फाइन, एम पैटर्न दिखने वाला है हमें 60,000 पे है। बैंक निफ्टी अगर एम बना देता है तो फिर मार्केट हो सकता है कि बेंड होना स्टार्ट हो, और एटलीस्ट 59,900 के रीजन में मार्केट वापस आए एक बार, क्योंकि ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट की तरह एक्ट करते हैं। तो यहाँ से एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी फिर बन सकती है, ये भी ध्यान देना है। राइट, ओके। इसको करते हैं सिंगल चार्ट, और मैं स्टॉक्स को देखता हूँ कैसे कैसे मैं ट्रेड करता अगर मैं होता तो। टाटा स्टील, ओके, अभी वेट कर रहा है। अगर हायर लेवल पे वेट करता है तो भी ये जाएगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी स्ट्रेच है। ONGC में अच्छी बाइंग थी। पावर ग्रिड होल्ड कर रहा है, बट पेंसिल के अकॉर्डिंगली अगर देखते हैं तो मार्केट अगर इस रीजन में कहीं पे होल्ड करता है, इसी रीजन के आसपास ऊपर नीचे करते हुए, तो फिर एक अपॉर्चुनिटी बाइंग के लिए आ सकती है। सेलिंग की तरफ को मैं थोड़ा सा लेस इंटरेस्टेड रहूँगा, बट फाइन दिख रहा है अभी तो ले लेंगे 5 मिनट के अकॉर्डिंगली। ओके, ये काफ़ी प्यारा दिख रहा है। विप्रो में अगर आप देखोगे तो कंटिन्यूसली हायर साइड पे वेट हो रहा है। उसके बाद मार्केट हो सकता है एक और बाइंग अपॉर्चुनिटी दे। बेस्ट बाइंग जो वो यहाँ पे है, तो मार्केट को क्या करना चाहिए अभी, हायर लेवल पे इसके आसपास, इसी रेंज के आसपास अगर सस्टेन करना है, इसके नीचे नहीं आना चाहिए, वरना ये फिर बैड बन जाएगा। कोई फ़ायदा नहीं है इसको रख के। मार्केट को इधर सस्टेन होना चाहिए, तब जाके एक नया हाई क्रिएट करेगा ये। NTPC 15 मिनट में देखते हैं यार। एक्चुअली काफ़ी प्यारा दिख रहा है, बट इशू बस इतना है ना, ये कंटिन्यूसली आ चुका है बार बार। चांसेस हैं क्वांटिटी यहाँ पे हाफ रखनी चाहिए, एंट्री यहाँ पे, और टारगेट एक नया हाई के लिए हाफ क्वांटिटी पे। हाफ के लिए यही ठीक है ना, हाफ के लिए ये ठीक है ना, ये ठीक है। हाफ क्वांटिटी राइट। ITC पहले कैंडल काम कर गया होगा, फिर कोई फ़ायदा नहीं है। अभी इसको अवॉइड ही करना प्रीफर है, मैं ये बेकार है। BPCL थोड़ा सा नेगेटिव दिख रहा है एक्चुअली में। समवट प्राइस ना इसका लो ब्रेक करने जा रहा है,
तो यहाँ पे एंट्री होना चाहिए इसी कैंडल पे, और यही कैंडल पे स्टॉप लॉस होना चाहिए। मार्केट को जो टारगेट है वो समवट यहाँ पे होना चाहिए, इधर यहाँ पे टारगेट होना चाहिए, क्योंकि ये डे लो क्रॉस करने वाला है। ठीक है, कोल इंडिया वेट कर रहा है अभी। ठीक है, वो शिट यहाँ नहीं करना था मुझे। कोल इंडिया हायर साइड पे वेट कर रहा है, ये अपना फर्स्ट पुल बैक एक बाइंग के लिए देगा 15 मिनट में, अभी नहीं 15 मिनट का, क्योंकि बाइंग काफ़ी अच्छा हुआ है तो ये बाइंग के लिए एक देगा ट्रेड। और मैं सोच रहा हूँ ना निफ्टी में एक ट्रेड मिलेगा 15 मिनट में, यहाँ पे पुल बैक वर्क करेगा एक ना एक बार, बट मार्केट को ज़्यादा रिट्रेस नहीं होना चाहिए। कहाँ तक, इसको मैं सिंगल चार्ट कर लेता हूँ, अब इसको यहाँ से सेव कर दो, यहाँ सिंगल चार्ट कर दो। मार्केट के पास इजी स्कोप है, अगर मार्केट को ये लेवल को सस्टेन करना है तो मार्केट को इसी रीजन में 250 230 के आसपास ही रहना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। फिर मार्केट एक पुल बैक या पोल एंड फ्लैग अगर बनाता है तो एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिलेगी। ऑल्दो ये बहुत प्यारा गया हुआ है तो थोड़ा सा डाउटफुल है, ज़्यादा नहीं बट फाइन, एक पोल एंड फ्लैग देखेंगे बाद में, ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉप लॉस हिट होगा, कोई बात नहीं। ट्रेंड हाथ से नहीं जाना चाहिए, काम अगर स्टार्टिंग का हो जाता तो हो गया था, बट फाइन। ये रीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट है 230 का। मैं तो कह रहा हूँ मार्केट 2-3 कैंडल यहाँ पे वेट करे समवट इधर पे ही, इसी रीजन के आसपास एक पॉजिटिव कैंडल बनाए यहाँ पे 15 मिनट में, और उसके बाद ऊपर की तरफ को एक नया हाई हमें देखने को मिले। डेली के अकॉर्डिंगली भी थोड़ा स्ट्रेच हो जाएगा, बट फाइन। मार्केट हो सकता है कि एटलीस्ट ये हाई जो रेजिस्टेंस एरिया है इसके पास टैप करना चाहे, बट समवट फिर आके अगले दिन हमें नेगेटिव प्रेशर फिर बाइंग देखने को मिले। ओके, गुड लाइन यार, यही मैं बोल रहा था ना, मार्केट अगर यहाँ फ्लैट खुलता है नीचे की तरफ को पुल होके ऊपर क्रॉस करता है तो एक बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो बट इशू बस ये है ना, मैंने यहाँ पे कहीं नहीं लिया है इनिशियल में। कोल इंडिया ठीक है, वेट कर रहा है, बट यहाँ पे भी थोड़ा सा रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे। मार्केट अगर इसी लेवल पे पड़ा रहा तब जाके कुछ बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। इतने से ज़्यादा रिट्रेसमेंट नहीं होना चाहिए, फिर यहाँ नीचे कोई फ़ायदा नहीं है रख के। HDFC लाइफ अच्छी जगह पे है, यहाँ पे से अगर पॉजिटिव बनता है क्योंकि ब्रेकआउट काइंड ऑफ अ थिंग दिया है, तो मार्केट यहाँ से एक बाइंग की तरफ को दिख सकता है। प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंगली बात करेंगे तो ऐसा कुछ कि यहाँ पर रेजिस्टेंस एरिया था, इसको ब्रेक किया तो यहाँ से बाइंग दिख रही है। एक सेकेंड ना, HDFC अभी तो नेगेटिव है 5 मिनट के अकॉर्डिंगली। UPL थोड़ा बेंड हो रहा है, बट अगर मार्केट को सस्टेन करना है तो मार्केट को इसके नीचे नहीं आना चाहिए। मार्केट को क्या करना चाहिए, यहीं से ऊपर हाई उठ करके वेट, इसके नीचे तो पूरा सेलिंग की तरफ को आ जाएगा, और फिर चांसेस है मार्केट ये रीजन को जो है ट्रेंड लाइन को, ये जो बनी हुई है इसको रिटेस्ट करने आए। ये देख रहे हो, इधर की वजह से ना ऐसा ट्रेड जब फंसता है ना, यहाँ पे प्राइस एक्शन एक्चुअली एग्जिट करने के लिए दिया है, बट फाइन। और ये जिस मैनर में जा रहा है ये काफ़ी अच्छा है। एक पुल करना चाहिए मार्केट को, यहाँ पे से एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर मार्केट पुल होता है समवट तो यहाँ पे प्राइस एक्शन बना के ऊपर जाएगा, इधर प्राइस एक्शन बना के नीचे आएगा, तो ये जोन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ्लो में चला गया तो चला गया, इन अ फ्लो नेक्स्ट कैंडल अगर यहाँ पे इन अ फ्लो इसके नीचे निकल गया इन अ फ्लो में इसी कैंडल के नीचे, तो फिर मार्केट नीचे है। रुक जाऊँगा, यहाँ पे से मार्केट चांसेस है इसके आसपास आना चाहेगा प्रीवियस अभी डे लो के नीचे, फिर बाद में बाइंग आएगी। हिंडाल को बाइंग कल थी ना इसमें, और इसमें मेरे को ट्रेड दिखना था बट चला गया इमीडिएटली। स्टॉक्स में यही इशू होता है। बजाज फाइनेंस अभी नहीं एक्चुअली ना, मैं फील नहीं कर रहा हूँ थोड़ा अच्छा, तो मैं अवॉइड कर रहा हूँ। ठीक है फाइन, मैं एंड कर रहा हूँ सेशन को, मुझे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा, बट देखते हैं कुछ ट्रेड मिलेगा तो लेंगे। बाय।